रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्यांका अपने क्रश, अपने बेस्ट फ्रेंड या यूं बोले कि जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उसका लाइब्रेरी में वेट कर रही थी। 2 घंटे बाद ऋषि अपना बैग लेकर आता है और जोर से चिल्लाकर कहते हुए उसके पास बैठ जाता है। ओह सॉरी दिव्यांका, मैं आ गया, थोड़ा लेट हो गया। ऋषि, ये क्या बदतमीजी है? तुझे दिखता नहीं है हम लाइब्रेरी में हैं, तो अपना ये मुंह बंद रखना। हम बाहर जाकर बात करेंगे, अभी तू पढ़ ले। ओह सॉरी दिव्यांका, यार मैं भी पढ़ता हूँ, अपनी ही बुक दिखा। तू नहीं सुधरेगा, पढ़ ले। इस तरह दोनों पढ़ने के बाद बाहर आते हैं, जहाँ दिव्यांका उसे गुस्सा करते हुए बोलती है, ऋषि तो कब पंचुअल होगा यार? कितना कहती हूँ सुनता ही नहीं है। तुझे पता भी है मैं कब से कैंटीन पे बैठी तेरा वेट कर रही हूँ, और तूने आज चैलेंज किया था कि तू जल्दी आएगा, जो तू हार चुका है। तो अब चुपचाप से ट्रीट दे मुझे। सॉरी यार, वो मैं लेट उठा आज भी, पता नहीं चला, और पैसे नहीं लाया। तू खिला दे आज। झूठ मत बोल मेरे से। अरे यार सच्ची में। वो तो मुझे अभी पता चल जाएगा। दिव्यांका ऐसा बोलकर उसकी दोनों पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश करती है। तभी ऋषि को गुदगुदी होने लगती है और वो उछल उछल कर हंसते हुए बोलता है, अरे दिव्यांका, अरे यार क्या कर रही है यार, गुदगुदी हो रही है, बस ना। अच्छा देता हूँ, रुक। अरे पागल वागल हो गया क्या? इतना क्यों हंस रहा है? दौरे पड़ रहे हैं क्या? चिमकांडी कहीं की, कर लिए चोरी मेरे पैसे। अब क्या देगा? मिल गए मुझे तो। देखा कितना बड़ा नोट निकला है, 2000 का। इसमें तो मैं 4 दिन पार्टी कर सकती हूँ। तो क्या करूँ, अकेले तो जाऊंगी नहीं। मुझे नहीं पता इन क्लब और लॉन्च के बारे में। चल मैं चल लेता हूँ तेरे साथ, तुझे घुमा कर ले आऊंगा, पर पहले ये कपड़े चेंज कर। जब देखो ऐसे कपड़ों में रहती है, थोड़ी शॉर्ट ड्रेस पहन कर चल। तू पागल है क्या? मैं और शॉर्ट ड्रेस? दिव्यांका उसकी कैसे कोई बात टाल सकती थी, इसीलिए वो ऋषि के साथ मॉल जाती है, जहाँ ऋषि उसे अपनी पसंद की ड्रेस दिलवाता है। जैसे ही वो तैयार होकर आती है, ऋषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी दिव्यांका उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है, ओए बंदर, अपना मुंह बंद कर। कभी देखा नहीं है क्या? वो कुछ नहीं। पागल, इतनी अच्छी लग रही है, ये चश्मा हटा अपना आज। ऋषि ये बोलते हुए उसका चश्मा उतारता है और तब दिव्यांका बोलती है, अब ठीक हूँ, चले। ऋषि को आज मैं पसंद आई। वाओ, अरे इसे प्रपोज कब करूँ कुछ समझ नहीं आता। हाँ, अब तू बिल्कुल ठीक लग रही है, चल। इस तरह दोनों लॉन्च पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो हुक्का पीते हैं और डांस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर लंच करते हैं। दोनों पूरे दिन बहुत नाचते हैं। दिव्यांका को थोड़ी सी चढ़ जाती है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। तभी ऋषि फिर से उसे संभाल कर अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, गलती कर दी मैंने इस लड़की को यहाँ लाकर। वैसे तो इतनी सीधी सादी बनती फिरती है, और यहाँ आकर इतनी चढ़ा लेगी, मुझे तो पता ही नहीं था। ले बेटा, संभाल अब तू ही इसे। ऋषि, तुम मुझे छोड़ के मत जाइए, तो ना हमेशा मेरे साथ रहे। अरे तेरे साथ ही हूँ चिमकांडी। ऋषि, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से बोल रही हूँ कि तू मुझे छोड़ के मत जाइयो। तुझे पता भी है, आज मैं तुझे आई लव यू बोलने वाली थी। क्या तू मुझसे प्यार करती है? और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैं प्यार नहीं करता। शुक्र है होश में नहीं है, वरना मैं इसका दिल तोड़ देता तो इसे कितना बुरा लगता। नहीं, मैं इसके साथ ये नहीं कर सकता। पहले घर ले जाता हूँ अपने। नहीं, अपने घर तो नहीं ले जा सकता इसे। एक काम करता हूँ, होटल में ले जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। ऋषि उसे एक होटल में लेकर जाता है, जहां वो उसके होश में आने का वेट करता है। सुबह हो जाती है, तभी दिव्यांका उठ जाती है और कहती है, ऋषि, हम यहाँ कैसे आ गए? तूने इतनी पी थी कि ना मैं तुझे तेरे घर छोड़ सकता था, ना अपने। माँ भाई तुझे ऐसे देखते तो क्या बोलते, इसीलिए यहाँ ले आया। चल अब यहाँ से चलते हैं। तू ठीक तो है ना? आंटी को बोल दियो कि तू अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ स्टडी कर रही थी रात भर, फिर वहीं सो गई। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ऋषि अपना बैग लेकर उसके घर के पास आता है और कहता है, दिव्यांका, मैं लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया और अब नहीं आऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। सब बहुत जल्दी में हो गया यार, मैं बता नहीं पाया, माफ कर दियो मुझे। सॉरी दिव्यांका, लेकिन तू जो चाहती है वो हो ही नहीं सकता। दिल तोड़ नहीं सकता, इसीलिए जा रहा हूँ। पर ऋषि,
मुझे तुझे बहुत जरूरी, बहुत से भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है। प्लीज मेरी बात सुनना। मैं जानता हूँ तू क्या बोलेगी, लेकिन मुझे जाना होगा तेरे कहने से पहले। सॉरी दिव्यंका, फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं वहाँ पहुँचकर बात करूंगा। बाय दिव्यंका, अपना ख्याल रखना। ऋषि गले लगकर उसे छोड़कर चला जाता है और दिव्यंका टूटकर बिखर जाती है। 4 साल बीत जाते हैं। इस बीच दिव्यंका की शादी स्वयं नाम के लड़के से हो जाती है, जहां शादी की शुरुआत कॉम्प्रोमाइज से शुरू होती है, लेकिन बाद में प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही एक शाम स्वयं आता है और सीधा किचन में जाकर पीछे से दिव्यंका को पकड़ लेता है और दिव्यंका कहती है, स्वयं जी आप आते ही ये सब स्टार्ट कर देते हैं, माँ जी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे माँ कुछ नहीं कहेगी, डोंट वरी। माँ तो अपने कमरे में है, उनको चुपके से देखकर आया हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आया। चलिए खाना बन गया है, आप फ्रेश होकर आ जाइए और हाँ माँ जी को भी बुला दीजिए। ठीक है जानू। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सास मोहना स्वयं को कहती है, अरे स्वयं बेटा, अपने छोटे भाई को बोल दे बहुत पढ़ाई और नौकरी कर ली बाहर रहकर, अब घर भी आ जाए। तेरी शादी में तो आया नहीं, कम से कम तेरी पहली शादी की सालगिरह पर तो आ जाए। ठीक है माँ, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अरे छोटू, तू कब आएगा? कल तेरी भाभी और मेरी एनिवर्सरी है। भैया अभी टाइम लग जाएगा 1 हफ्ते का। अच्छा मुझे काम है, बाद में बात करता हूँ। देखा माँ अपने ही से, ये ना तो बात कर सकता और ना ही यहाँ आ सकता, इसके बिना ही मनानी पड़ेगी हमें एनिवर्सरी। चल कोई बात नहीं, खाना खा ले। बहू परोस दे जरा खाना। दिव्यंका मोहना को खाना परोस देती है। अगले दिन वो सचकर अपनी सास से आशीर्वाद लेती है और शाम को एनिवर्सरी पार्टी में सब आए होते हैं। दोनों एनिवर्सरी का केक कट करने ही वाले होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है और सभी कहते हैं, अरे ये अचानक से लाइट को क्या हो गया, देखना पड़ेगा। अरे लाइट को क्या हो गया? तभी अचानक से एक लाइट ऋषि के ऊपर पड़ती है, जो गिटार बजाते हुए एंट्री मारता है। उसे देखकर स्वयं और मोहना गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्यंका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, ऋषि मतलब ऋषि इनका छोटा भाई है। क्यों भगवान, जब मैं अपनी इस नई दुनिया में खुश थी तो फिर आपने ऋषि को वापस क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में? अरे दिव्यंका देखो ना, मेरा छोटू आ गया। तूने हमसे झूठ बोला था ना। अरे भैया बार बार छोटू मत बोला करो, और झूठ मैंने सरप्राइज देने के लिए बोला था। अरे भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, मैं तो विश करूँ जरा। तो यहीं रुक, मैं बुलाता हूँ। स्वयं उसे लाकर अपने भाई के सामने खड़ा कर देता है। तभी दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है, जहां दिव्यंका की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं ऋषि अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी भाभी के रूप में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, दिव्यंका तुम? क्या बोला तूने? तू जानता है? और नाम कैसे पता? वो भैया आपने ही तो बोला था। मैं तो आज पहली बार मिल रहा हूँ अपनी भाभी से। दोनों उस वक्त कुछ नहीं कहते। अगले दिन ऋषि उसे अकेला पाकर बोलता है, दिव्यंका तुमने मेरे भाई से जानबूझकर शादी की ना? वाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी बन गई। मुझे नहीं पता था कि तुम स्वयं जी के छोटे भाई हो। ये शादी हमारे पेरेंट्स ने करवाई थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। और मुझे क्या पता था कि तुम मुझे अचानक ऐसे मिल जाओगे। और ये बताओ कि तुम उस दिन अचानक ऐसे चले क्यों गए थे? तुमने उसके बाद कभी मुझसे बात भी नहीं की, एक बार पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ। जानबूझकर चला गया क्योंकि तुम मुझसे अपने दिल की बात कहती और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए चला गया। मनप्रीत एक खूबसूरत और खुशनुमा लड़की थी जो पंजाब के भटिंडा में अपनी माँ दिलप्रीत और पिता हरजीत सिंह के साथ रहती थी। उसका सपना था पढ़ने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने का, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन उसके माता पिता बस जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे और उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए अमन सिंह नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ हरलीन और पिता दिलशेर के साथ उसे देखने आता है। जी आयानू जी आयानू, आजो आजो, तुहाडा अपना ही घर है। अजी जरूर। और भाई साहब सब चंगा? हाँ जी सब बढ़िया। बहन जी उन कुड़ी नु भी बुला लो। हाँ जी बहन जी, बस उन्हें बुलानी है। तभी वहाँ मनप्रीत
चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन और उसके पूरे परिवार को मनप्रीत बहुत अच्छी लगती है। सब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और मनप्रीत को एक बार भी अमन से बात करने का, अपने मन की बात बताने का मौका नहीं मिलता। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मनप्रीत जरा भी खुश नहीं होती और एक रात वो अपना सारा सामान पैक करके किसी को भी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। और अगले दिन सुबह उसके घर में सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाय हाय रब्बा, ये लड़के कहाँ चले गए? उनमें मुंडे वालियां नु की कहांगी, की मुंह दिखावांगी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਕਟਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊ। इतना सब होने के बाद हरजीत और दिलप्रीत दोनों ही लड़के वालों को फोन करके माफी मांगते हैं, पर वो लोग मनप्रीत के घर वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनप्रीत दिल्ली पहुंच जाती है और जो पैसे उसके पास होते हैं तो वो कुछ दिन तक तो उनसे गुजारा करती है और पढ़ी लिखी होने की वजह से एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ लेती है और काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब वो काम करती है तो उसे अपने रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है। तो वो मैनेजर से पूछती है, मैनेजर साहब, ए स्पेशलिटी डिश केड़ी हुंदी है? अरे हमारे रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश है। ओ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ स्पेशल डिश रखूंगी। चलो अब ठीक है, अब तुम अपना काम करो। मैनेजर की बात सुनकर मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट के सपने देखने लगती है और कुछ समय बाद अपनी नौकरी से पैसे कमाकर वो एक हाईवे पर छोटा सा स्टॉल लगाना शुरू करती है, जिसमें वो अलग अलग डिशेस को मिक्स करके कुछ स्पेशलिटी रखती है और साथ ही उसके हाथों की बनाई हुई स्पेशल लस्सी, जो उसके गांव वाले भी बहुत पसंद किया करते थे, वो धीरे धीरे अपना काम जमाना शुरू कर देती है और वो एक छोटे स्टॉल से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उसकी स्पेशल लस्सी और डिशेस इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग वहाँ आते और देखते ही देखते वो सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे ही अपने 5 रेस्टोरेंट खोल लेती है। समय बीतता जाता है और एक दिन अमन, जिस लड़के से मनप्रीत की शादी होने वाली थी, वो उसके रेस्टोरेंट में आता है और उसी समय मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट का जायजा लेने वहाँ आई होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। ओ मिस्टर, अंधे हो की देख के नहीं चल सकते? मैं देखकर नहीं चल रहा था या आप? खैर मैनू जान दो, हले मैं लेट हो रही हूँ। अरे जरा 1 मिनट रुको। हाँ जी कहो। अरे तुम तो वही हो ना जिसकी मुझसे शादी होने वाली थी और शादी छोड़कर तुम भाग गई थी। अरे हाँ, तुसी इत्थे किवें की कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये सब छोड़ो, क्योंकि मैं तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ तुमसे। हाय से आपा, बदला? केड़ा बदला? तभी अमन शोर मचाकर सबको बुला लेता है और काफी कुछ कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के गार्डर्स अमन को निकालने वाले होते हैं, तो मनप्रीत उन्हें इशारे से रोक देती है और अमन की बात पूरी होने के बाद सबके सामने उसे बताती है। बोल लिया तुसी हुन? और अब तो इस रेस्टोरेंट के मालिक को भी पता चल गया होगा कि ऐसे लोगों को अपने रेस्टोरेंट से उसे धक्के देकर निकाल देना चाहिए। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं। क्या? चलो इस रेस्टोरेंट दे मालिक नु ही फोन लगा लो, आपे फैसला हो जू, ओनू ही पूछ लेने। हाँ क्यों नहीं, बुला लो। तभी अमन सबके सामने तेज आवाज में रेस्टोरेंट के मालिक को आवाज लगाता है, पर कोई नहीं आता। तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी अमन रेस्टोरेंट के मैनेजर को उसके मालिक को फोन करने को कहता है और मैनेजर मनप्रीत के इशारे पर उसे कॉल लगाता है। हाँ अब आएगा ना मजा जब यहाँ का ओनर आएगा। हाँ जी मैनेजर साहब, की होया? मैम, आपको रेस्टोरेंट में बुलाया है। अरे पागल मैनेजर, मैंने तुझे ओनर को कॉल करने को कहा था, तू इसे क्यों कर रहा है? क्योंकि सर यही तो है हमारी ऑनर, मिस मनप्रीत कौर। क्या? जी हाँ जी, जे कोई कुड़ी अपने ब्याह तो पज जाए
इसका मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖੇ ਨਾ ਤਾਂ मैं पुलिस कंप्लेन कर देनी है। मनप्रीत की सारी बातें सुनने के बाद अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मनप्रीत से सबके सामने माफी मांगता है। साथ ही सभी के सामने उससे दोबारा शादी करने के लिए भी पूछता है और उसे ये बात भी बिल्कुल साफ कर देता है कि उसे मनप्रीत की शादी के बाद काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। मनप्रीत को तो पहले से ही अमन के बारे में सब सच पता था कि वो कितना समझदार और अच्छा लड़का है और जो कुछ भी आज उसने किया सिर्फ गुस्से और नाराजगी के कारण किया, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर भटिंडा जाते हैं ताकि मनप्रीत अपने माता पिता से मिल सके। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਏ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਈ ਐ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ? ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ सब कुछ पहला वांगू हो गया है हुण। इस तरह सभी लोग मनप्रीत और अमन की शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी के बाद मनप्रीत अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह संभाल लेती है और साथ ही उसकी लस्सी पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लस्सी वाली बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई बहू है जो मलाईदार लस्सी बनाए? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।